देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना दोस्तों रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है, यानी एक का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में बोल रहा है हेनसंग भारत में लगभग कितने साल रहा था। मतलब हेनसंग जो यात्री था जो भारत में आया था वो लगभग कितना दिन अपना समय यहाँ बिताया था, तो 14 वर्ष तक बिताया था। तीसरा है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। मतलब जो राजा अश्वपति थे उपनिषद काल में वो कहाँ का शासक थे। तो दोस्तों 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी केकय के थे। कहाँ के थे, तो केकय के थे। 4 नंबर में दोस्तों इन राजवंश का सही कालक्रम क्या है। मतलब इसमें से कौन है जो पहले आया उसके बाद आया और उसके बाद में आया, मतलब कालक्रम में सजाना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी हो जाएगा पहले पहले 3 हो जाएगा, यानी पहले शुंग होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा यानी सातवाहन वंश हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा यानी गुप्त वंश हो जाएगा, उसके बाद 4 यानी चोल वंश हो जाएगा। 5 नंबर में है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा एक जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मांडा जो है सो चेनाब नदी के तट पर है, यानी 5 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आंसर। 6 में है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा जो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1953 में, यानी 1953 में। 6 का ए आंसर हो जाएगा। 7 में बता रहा है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। मतलब जो 9वीं अनुसूची थी ना वो किस अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी किसके द्वारा, तो पहला ही संशोधन में जोड़ दिया गया था। 8 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 का। और जब देश में लगता है तो 352, लेकिन जब आर्थिक यानी वित्तीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 360 यूज किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर में बोल रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिमाह वेतन क्या होता है। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है ना उसका पर मंथ यानी हर महीना सैलरी कितना होता है, पेमेंट कितना होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सी नंबर। कितना हो जाएगा, तो सी नंबर यानी 2.5 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन थी। यहाँ पर बोल रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी इंडिया की। तो ये 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी अन्ना चांडी। कौन थी, तो अन्ना चांडी थी। अगला है 11 नंबर में बोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष हमेशा अपना इस्तीफा किसे भेजेंगे, तो उपाध्यक्ष को भेजेंगे। 12 नंबर में विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब विधान परिषद में कम से कम कितना, उससे कम संभव ही नहीं है, तो 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है यानी 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक मिनट दोस्तों। 13 नंबर में बोल रहा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है भारत में। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। 13 का बी आंसर हो जाएगा। 14 में बोल रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितने समय लगा था, यानी संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी 14 का बी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में है 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग किस में किया गया है, तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, यानी भाग 9 में किया गया है। 16 में है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया है। तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है कब, तो 1955 में किया गया है। कब किया गया है, 1955 में। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बी कर लीजिएगा, इसमें 1955 यानी 1955 में। कब आया था भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान, तो 1955 में आया था। 17 नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
अनुच्छेद 263 में किया गया है। किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। 18 नंबर में है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, मतलब इनमें से कौन है जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद गोरी। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गोरी, यानी 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन कासिम, मतलब भारत में सबसे पहले इन सभी में से, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक में से, मोहम्मद गजनवी में से, मोहम्मद बिन कासिम में से और मोहम्मद गौरी में से, ये मोहम्मद बिन कासिम ही सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। भारतीय भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में पोलो खेल सबसे पहले तुर्कों ने खेला था। कौन सा खेला था? तो तुर्कों ने खेला था, यानी 19 का आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए दोस्तों, 20 नंबर में बोल रहा है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी तेलुगु भाषा में। किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। 21 नंबर में कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु दोस्तों रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद थे, यानी 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर में है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, यानी 22 का सी हो जाएगा, जो 1504 में स्थापना किया था आगरा का। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। 23 में मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में, यानी 23 का बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा 23 का? तो बी हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए दोस्तों, 24 नंबर में बोल रहा है मिलान करने के लिए। क्या करने के लिए बोल रहा है? यानी अलाई दरवाजा को किसने बनवाया, बुलंद दरवाजा को किसने बनाया, मोती मस्जिद को किसने बनवाया, और जो दिल्ली में है, और एक मोती मस्जिद जो आगरा में है। तो 24 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी बी। क्या होगा? तो बी हो जाएगा। 25 नंबर में बोल रहा है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मतलब अमृत बाजार पत्रिका था, उसका स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। 26 में चिंचू जनजाति कहाँ के निवासी हैं? मतलब चिंचू जनजाति जो है सो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो चिंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, यानी 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर में है, 27 नंबर में बोला है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? मतलब जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तब से जो जनगणना हुआ, और ये 2011 की जनगणना हुआ, ये कैमा जनगणना था? तो ये दोस्तों 7वां जनगणना था। कैमी जनगणना था? तो 7वीं, यानी 27 का क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। 28 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों सेल की स्थापना 1974 में किया गया था, यानी 28 का डी आंसर हो जाएगा। 29 में है, 29 में बोल रहा है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। NH6 है। कौन सा है? तो NH6 है। और पहला तो जानते ही हैं NH7 नहीं तो NH44 है। 30 में बोला है, यानी 30 में बोल रहा है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह किस प्रकार का है? तो अधिकांश लौह जो भारत में पाया जाता है वो हेमेटाइट है। कौन सा है? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका एस्क है? तो लोहा का एस्क है। आगे है 31 में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों केरल में है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, 32 नंबर में बोल रहा है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। काली मिट्टी हम लोग जानते हैं दोस्तों, कपास की खेती बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 33 में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी देहरादून में है। मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। 34 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर? तो भाखड़ा नंगल परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर। 34 का डी हो जाएगा। 18 नंबर में, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मतलब कोंकण तट जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट का विस्तार दोस्तों गोवा से दमन तक है। कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक है। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न दर्रा दिया गया है और उस दर्रा को मिलान करने के लिए बोला गया है। मतलब नाथुना दर्रा कहाँ है, बुमडीला दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों 36 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का आंसर होगा दोस्तों, यानी सी हो जाएगा। 37 में देखिए दोस्तों, बोला है विश्व विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर को जाना जाता है? मतलब विश्व में कौन ऐसा नगर है जिसको गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है? तो 37 का सी हो जाएगा, यानी बिनी पेन हो जाएगा, बिनी पेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिनी पेग हो जाएगा।
38 है दोस्तों, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? मतलब इनमें से कौन है जो खरीफ फसल नहीं है? क्योंकि धान खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, ज्वार खरीफ फसल है, तो चना एक रबी फसल का उदाहरण है। आगे है दोस्तों 39 में बोल रहा है सुमेलित है, मतलब इसमें से कौन है जो सुमेलित है? तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर डी हो जाएगा, यानी सॉरी सुमेलित नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया जाता है, सही है। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउंस पाया जाता है, सही है। जबकि ब्राजील में लानोज नहीं पाया जाता है, मतलब यह दोस्तों सुमेलित नहीं है, यानी 39 का डी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो दोस्तों सौर प्रणाली का खोज यहाँ पे दिया गया है, तो ये किसने किया था? तो सौर प्रणाली का खोज कॉपरनिकस ने किया था, यानी 40 का बी हो जाएगा। 41 है, 41 में बोल रहा है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी दोस्तों ये मुख्यतः पेरू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेरू में, यानी 41 का सी हो जाएगा। 42 में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की दोस्तों सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। एशिया की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? तो कैस्पियन, यानी 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर में बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 43 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, मतलब 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। 44 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार दोस्तों मार्टिन कूपर ने किया, यानी 44 का बी आंसर हो जाएगा। 45 है, 45 में बोल रहा है नाभिक का आकार कितना होता है दोस्तों? तो नाभिक का आकार जो होता है, दोस्तों वो होता है 10⁻−15 मीटर होता है। आगे है 46 में डायनमो परिवर्तित करता है, मतलब डायनमो जो है तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, यानी 46 का बी आंसर हो जाएगा। 47 में बोल रहा है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन, 47 का सी हो जाएगा। 48 है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मतलब कौन ऐसा पिगमेंट है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, यानी 48 का ए आंसर हो जाएगा। 49 में है प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो दोस्तों प्रोटॉन का खोज जो किया है 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी गोल्डस्टीन। किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने किया है। 50 नंबर में है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, तो डोलोमाइट का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। क्या होगा यहाँ पे? तो डी नंबर होगा, यानी CaCO3 इंटू MgCO3। क्या होगा दोस्तों? CaCO3 इंटू MgCO3, यानी डी नंबर हो जाएगा। आगे है 51 नंबर में बोल रहा है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के तालून में एक कील सिद्ध होगी, ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय की कथन है, क्योंकि इनको लाठीचार्ज के दौरान जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उसी समय ये मर गए थे लाठीचार्ज के दौरान, तो ये लाला लाजपत राय की कहना है। आगे आइए दोस्तों 52 में बोल रहा है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो संबंधित है दोस्तों वो हो जाएगा 52 का, यानी भी सबने अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, यानी 53 का सी हो जाएगा। 54 में है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, यानी 54 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 54 का सी हो जाएगा। 55 में है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से दोस्तों ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? तो 55 का सी हो जाएगा। सॉरी, ये तो वहाँ का शासक था, बट यहाँ पे बोल रहा है सैन्य नेतृत्व किसने करा, मतलब सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? दोस्तों ये नहीं होगा। तो सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो दोस्तों सेना का नेतृत्व वक्त खा कर रहा था। कौन कर रहा था? वक्त खा कर रहा था। जबकि डायरेक्ट पूछेगा दिल्ली से किसने लड़ा था तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा, लेकिन जब सैन्य नेतृत्व का बात आ जाएगा तो वक्त खा जाएगा। थोड़ा पे यहाँ नोटिस कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 56 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो छुआछूत अपराध अधिनियम दोस्तों 1955 में पारित किया गया था, यानी
56 का सी हो जाएगा। 57 में है देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज, देव मतलब भगवान, अब भगवान का संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री मतलब शिव जी। तो हो जाएगा 57 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। 57 का क्या होगा? तो डी। 58 में है दोस्तों, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मतलब कौन राजा था जो बंगाल का था, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? तो बिहार के मुंगेर में कर लिया था दोस्तों। तो 58 का हो जाएगा ए, यानी मीर कासिम। कौन था ये? तो मीर कासिम था। 53 है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1820 में लागू की गई थी, यानी 53 का डी हो जाएगा। सॉरी 59 का डी हो जाएगा। 60 है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? तो रमेश चंद्र दत्त, यानी 60 का सी हो जाएगा। 61 में सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है दोस्तों। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से दोस्तों यकृत जो है सो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो केचुआ में जो होता है दोस्तों, तो केचुआ में जो पाया जाने वाला रक्त वर्णक है वो है हीमोसाइनिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा ए, यानी हीमोसाइनिन हो जाएगा। केचुआ में क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में दोस्तों यानी 64 नंबर बोल रहा है, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, यानी 64 का सी हो जाएगा। 65 में तितलियों का अध्ययन कहलाता है, मतलब तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 65 का आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी डी। क्या हो जाएगा? डी लैप, यानी हो जाएगा लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी यानी तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम दोस्तों ब्राउन ने किया। किसने किया? तो ब्राउन ने, जिसको नाभिक कहते हैं। आगे है 67 में, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित? तो अग्नि निर्जा रोग दोस्तों सेब से संबंधित है, यानी 67 का ए हो जाएगा। 68 में है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। 69 है इबोला क्या है? तो दोस्तों इबोला एक ट्रेंडिंग वर्ड है, मतलब ये ट्रेंड हुआ था इसलिए क्वेश्चन डाल दिया है। तो इबोला एक तरह का वायरस है। 70 है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक दोस्तों हिप्पोक्रेटस है। कौन सा है? तो हिप्पोक्रेटस, यानी 70 का सी हो जाएगा। 71 है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस यानी 71 का बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, 10 नवंबर को मनाया जाता है। और भारतीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है 72 में 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 69वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों बने हैं प्रनेश एस बने हैं। कौन बने? तो प्रनेश एस बने हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में कितने स्थान पर है? मतलब भारत जो है वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में कितने स्थान पर? तो 73 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, सॉरी बी हो जाएगा, यानी 54वें रैंक पर है। आगे है दोस्तों, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये फ्रेंच ओपन में पुरुष 2022 में पुरुष कैटेगरी में दोस्तों ये जो जीते हैं उनका नाम है राफेल नाडाल। क्या नाम है? तो राफेल नाडाल, यानी बी आंसर हो जाएगा। 75 है अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों मुख्यतः जो दिया जाने वाला राशि है वो है 15 लाख रुपया। पहले कम था लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो 15 लाख कर दिया गया, पहले शायद 5 लाख ही था। आगे हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर असगना कर दिया है? तो ये जो अपनी राजधानी का परिवर्तन किया है यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अपनी राजधानी को क्या कर दिया है? असगना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो स्थापित किया गया है ये किया गया हैदराबाद में, यानी 77 का सी हो जाएगा। आगे है जो 78 नंबर में बोल रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में या उनके उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे देश को एकीकृत करने में यानी यूनाइट करने में बहुत सारा दिमाग लगाए थे, बहुत सारा बुद्धि का प्रयोग किए थे, बल का प्रयोग किए थे, इसलिए इनके ही नाम पर मनाया जाता है। अगला है 79 में
पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र की विकास के लिए है? अब ऑप्शन में सुनिए, सीमा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, मतलब इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, उसके विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना का शुरुआत किया गया है। 80 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो मुख्यतः थीम है दोस्तों, वो है बेस्ट टू वेल्थ। क्या है दोस्तों? बेस्ट टू वेल्थ है, यानी 80 का ए आंसर हो जाएगा। 81 है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? तो ये दोस्तों जो हो जाएगा 81 का आंसर सी हो जाएगा, यानी बेल्स का। ये गैरेथ बेल किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ये किस देश के हैं? तो बेल्स के हैं। 82 है, 82 में बोल रहा है ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है, तो ब्राह्मणी लिपि जो दोस्तों लिखी जाती है, वो लिखी जाती है बाईं से दाईं की ओर। आगे है 83 में, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत, ये में गान बोलेगा तो 62 सेकेंड, और सॉरी 52 सेकेंड, और गीत बोलेगा तो 65 सेकेंड, यानी 83 का सी हो जाएगा। 84 है, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में, क्योंकि इसी समय बहुत भारी महामंदी आया था और इसी समय मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा काम किए थे, इसलिए मनमोहन सिंह को भारत में अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। 85 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय यानी FAO का मुख्यालय रोम, यानी इटली की राजधानी रोम में है। आगे है 86 नंबर में, मेमोरी का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? तो मेमोरी का सबसे बड़ा भाग जो होता है दोस्तों, वो होता है TB, यानी टेट्राबाइट होता है। 86 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 86 का आंसर बी हो जाएगा। आगे 87 में, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। क्या है दोस्तों? तो पायरिडॉक्सिन है। अगला है 88 नंबर में, 88 नंबर बोला है चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में 46 होता है और चिंपांजी में 2 बढ़ जाता है, यानी 48 हो जाता है। 88 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 88 का सी आंसर हो जाएगा। 89 है, 89 में बोला है बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। आगे है 90 में, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामसूत्र नामक जो पुस्तक है उसके लेखक वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन है। 91 में दोस्तों रीजनिंग है, तो 91 का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अपना देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। 92 में दोस्तों मैथ है, तो 92 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी 92 का आंसर ए हो जाएगा, यानी 25%। ये भी मैथ है, अपना बना लीजिएगा। 93 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये भी मैथ है, तो 93 का आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड, ये कर लीजिएगा, यानी सी हो जाएगा। 94 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, 94 भी मैथ है, तो 94 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी 94 का आंसर क्या होगा? तो 94 का आंसर 20 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। 95 भी दोस्तों मैथ है, तो 95 का आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं होगा, 95 का आंसर बी हो जाएगा। अपना बना के देख लीजिएगा। 96 है, तो 96 का भी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 96 का आंसर बी होगा दोस्तों। क्या होगा? बी, यानी 0 हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 97 97 में भी मैं दिया है, तो 97 का आंसर 10 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 98 में, 98 सॉरी 98 में जी के जी एस है, तो 98 बोल रहा है नागपुरी किसकी प्रजाति है? तो नागपुरी जो एक प्रजाति है, यह भैंस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। आगे है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो नागदशक था। कौन था? तो नागदशक था। 100 नंबर, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये जो है ना IIT कानपुर है, वो आर्टिफिशियल हार्ट यानी हृदय बना दिया है। बस 100 क्वेश्चन दोस्तों दरगाह के लिए एवरीडे, यानी प्रत्येक दिन हम एक एक सेट डालेंगे। इससे आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए और आप एक अनुमान लगाइए और देखिए कितना क्वेश्चन सही होता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।